दोस्तों स्विगी में अगर आप डिलीवरी बॉय बनने का सोच रहे हो तो 3 ऐसे ज़रूरी पॉइंट है जिसे आपको स्विगी में ज्वाइन करने से पहले ज़रूर समझना चाहिए। और हाँ, एक सवाल जो मुझे कई बार पूछा जाता है, जैसे कि स्विगी में 2 तरह की सर्विस में डिलीवरी की जाती है, शायद आपको पता होगा। पहला है स्विगी इंस्टामार्ट ग्रोसरी डिलीवरी और दूसरा है स्विगी फूड एंड पार्सल डिलीवरी। अब ये जो दोनों ही तरह की सर्विस है, किसमें हमें ज्वाइन करना चाहिए, किसमें हमारा अर्निंग ज़्यादा होगा। अगर हमने स्विगी इंस्टामार्ट में ज्वाइन कर लिया तो क्या हम बाद में फूड डिलीवरी कर सकते हैं, या अगर फूड डिलीवरी की आईडी बना ली तो क्या बाद में हम इंस्टामार्ट में अपना आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे ज़रूरी पॉइंट मैं आज आपके इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो अब स्टेप बाय स्टेप तीनों ही पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका रेट कार्ड। अभी स्विगी में नए नए ऑफर दिए जा रहे हैं, तो अभी न्यू ऑफर अभी आपको किस तरह से मिलने वाले हैं वो पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। दूसरा है इसका जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जॉइनिंग प्रोसेस में आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप व्हीकल कौन कौन सा यूज कर सकते हो, जॉइनिंग फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम है, जैसे कि पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना बाइक आईडी कैसे बना सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों ही तरह के सर्विस में किस तरह से काम कर सकते हो। और अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, यानी कि आप डिलीवरी का जॉब करना तो चाहते हो लेकिन व्हीकल आपके पास नहीं है, तो आप व्हीकल यहाँ पर कैसे रेंट पर ले सकते हो, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कितना यहाँ पर आपको डेली इसका रेंट देना पड़ता है। और तीसरा और सबसे लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट है इसका अर्निंग। आज मैं आप लोगों को जो अर्निंग के प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, वो अर्निंग के प्रूफ देखकर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप भी स्विगी से हर महीने कितना पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए ये तीनों ही पॉइंट को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले रेट कार्ड की, तो अभी आपको पता है कि अभी बारिश का समय है और बारिश के समय में अभी स्विगी अपने डिलीवरी पार्टनर को काफ़ी बेहतरीन ऑफर दे रहा है। आप स्क्रीन पर भी जैसे कि देख पा रहे हो, मानसून धमाका अर्निंग फ्लैट पे अनाउंसमेंट। अब यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से फिक्स अमाउंट आपको पर ऑर्डर पर दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिया गया है, यानी कि कौन से टाइम में आपको पर ऑर्डर पे कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। यहाँ पर आपको पर ऑर्डर 75 यानी कि 75 रुपये मिलेंगे। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 95 रुपीज़ मिलेंगे। 3 से लेकर 7 बजे तक 85 रुपीज़। शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पर ऑर्डर आपको 110 रुपये मिलेंगे। और रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर आप डिलीवरी करते हो तो पर ऑर्डर पे आपको 110 रुपये कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब ये रेट कार्ड सिटी और स्टेट के हिसाब से भी चेंज होता है, यानी ऐसा रेट कार्ड आपको जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ सेम ऐसा ही आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आपको पर ऑर्डर का पैसा मिले या फिर इससे कम भी। अब इसी के साथ यहाँ पर आपको डेली इंसेंटिव भी मिलते हैं। अब स्क्रीन पर आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पर आप पूरे दिन में जितने ऑर्डर डिलीवर करते हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो पहला टारगेट है, अगर आपके 18 ऑर्डर एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं तो 230 रुपये आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव के मिलेंगे। 23 ऑर्डर पे 330 और 29 ऑर्डर अगर आपके एक दिन में डिलीवर हो जाते हैं तो 410 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। और एक ज़रूरी बात, अभी स्विगी में ज्वाइन करने पर आपको ज्वाइनिंग बोनस भी दिया जा रहा है, जो कि लगभग 5,000 से लेकर 10,000 के बीच हो सकता है। ये कंफर्म मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि स्टेट और सिटी के हिसाब से ज्वाइनिंग बोनस अलग अलग तरीके से दिया जाता है। अब ये तो हो गया यहाँ पर का रेट कार्ड। अब जो दूसरा जरूरी पॉइंट है वो है इसका ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब स्विगी में आपको ज्वाइन करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही 5 से 10 मिनट के अंदर अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अदर कंपनियों से थोड़ा सा अलग है, इसलिए ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझेगा ताकि ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आपसे कोई गलती ना हो और आप भी अपना आईडी यहाँ पर तुरंत एक्टिव करके एक अच्छा अर्निंग कर पाओ। अब ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर लगने वाले डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक, और आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। अब पैन कार्ड को लेकर भी कुछ लोगों के कमेंट होते हैं कि हमारे पास अपना पैन कार्ड नहीं है, तो उस पर भी सोल्यूशन आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसी के साथ अगर यहाँ पर लगने वाले व्हीकल की हम बात करें तो व्हीकल में आप यहाँ पर बाइक, स्कूटी, ईवी साइकिल या ईवी बाइक से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो व्हीकल भी आपको कंपनी की तरफ से रेंट पर दिया जाता है,
उसका भी क्या प्रोसेस रहेगा, आपको पर डे का रेंट कितना लगने वाला है, वो भी सब कुछ आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी के साथ अगर हम ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस भी आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर के जॉब टाइप की बात करें तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम और फुल टाइम आप अपने समय के हिसाब से यहाँ पर अपने स्लॉट बुक करके काम कर सकते हो। सिर्फ इसमें स्विगी इंस्टामार्ट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसका जॉब टाइप अलग से है, वो भी स्विगी इंस्टामार्ट का आईडी कैसे क्रिएट करना है, उसका जॉब टाइप कैसे रहता है, वो आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान समझ में आने वाला है। तो अब स्विगी में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आप सीधा प्ले स्टोर पे जाके भी स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं इसका पार्टनर ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप इस पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो सबसे पहले कुछ परमिशन आपसे यहाँ पर मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर पार्टनर ऐप की लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है और नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर 13 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। नीचे आपको चेंज सिटी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और आप किस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो वो सिटी यहाँ पर से सिलेक्ट करके नीचे सिलेक्ट सिटी पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर 3 जरूरी पॉइंट है जिसे आपको ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट है वर्क सेटिंग का, यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। अब पहले व्हीकल का ऑप्शन है, यानी कि व्हीकल के आप नीचे देख रहे हो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है मोटरसाइकिल का, दूसरा है इलेक्ट्रिक बाइक का और तीसरा है आई डोंट हैव अ व्हीकल। तो अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो व्हीकल आप कैसे रेंट पर ले सकते हो और यहाँ पर आपको रेंट इसका पर डे का कितना लगने वाला है वो यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आप रेंट पर लेना चाहते हो तो तीसरा पॉइंट आई डोंट हैव अ व्हीकल ये आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर एक फॉर्म आपके सामने इस तरह से खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर डालना है, किस सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हो वो सिटी आपको सिलेक्ट करनी है और इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हो आपको कुछ समय बाद कंपनी की तरफ से आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपके शहर में, आपके सिटी में व्हीकल अगर रेंट पर दिया जा रहा है या अवेलेबल है तो उसका कंफर्मेशन आपको आ जाता है और अगर नहीं मिल रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको व्हीकल रेंट पर दिया जा रहा है, अवेलेबल है, तो इसका जो रेंट है वो रेंट भी यहाँ पर आपको दिखा देता हो। तो अगर आप ईवी साइकिल रेंट पर लेते हो तो इसका जो रेंट है वो पर डे का 120 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच हो सकता है। अगर ईवी स्कूटर रेंट पर लेते हो तो इसका जो रेंट है पर डे का 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच हो सकता है। अब आप कौन सा व्हीकल ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक डिपॉजिट अमाउंट भी देना पड़ता है, क्योंकि व्हीकल आप घर पर अपने लेकर आओगे तो इसलिए डिपॉजिट के तौर पर एक अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। जब आप ये व्हीकल वापस करवा दोगे तब आपकी जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएंगी। अब इसका जो रेंट होता है वो रेंट भी कंपनी आपके अर्निंग से माइनस करती है, यानी आप जो भी यहाँ पर डेली और वीकली का अर्निंग करते हो तो वीकली आपको जो भी रेंट पूरी वीक का लगने वाला है वो कंपनी आपके अर्निंग से ही यहाँ पर माइनस करके बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कराती है। तो ये तो हो गया यहाँ पर रेंट का प्रोसेस। अब यहाँ पर जो ऊपर के 2 ऑप्शन है, जैसे कि पेट्रोल मोटरसाइकिल, यानी कि अगर आपके पास अपनी बाइक या स्कूटी है पेट्रोल वाली तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी कुछ लोगों के सवाल होते हैं। तो देखिए अभी मैक्सिमम सिटी में आपको बाइक आईडी बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर अपना बाइक आईडी बना सकते हो, लेकिन कुछ सिटी में हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत आपको पड़े। अब उसके बाद है दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक बाइक। अब जैसे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। डू यू हैव ए इलेक्ट्रिक बाइक, नीचे 2 ऑप्शन है, ओन बाइक, रेंटेड बाइक, यानी कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक खुद की है तो ओन बाइक आपको सिलेक्ट करना है और अगर आपने बाहर कहीं से रेंट पर ली है तो रेंटेड बाइक वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे डज इट हैव अ नंबर प्लेट, यानी कि आपके उस ईवी बाइक को नंबर प्लेट है या नहीं है, तो वो ऑप्शन आपको यस या नो वाला सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप व्हीकल का कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। सिलेक्ट द एरिया यू वांट टू वर्क इन, यानी कि आप अपनी सिटी में किस एरिया में काम करना चाहते हो वो एरिया पहले आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। अब एरिया आप जैसे कि यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो आप नीचे जैसे इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सभी आपकी सिटी के एरिया आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एरिया को लेकर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अर्निंग जो है वो आपके एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी कि अपनी सिटी में किस एरिया में ज्वाइन किया है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब पहला जो सबसे ऊपर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यानी जब आप अपनी सिटी से यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस करोगे तो आपसे नजदीक का
जो एरिया है वो सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई देगा, उसके बाद फिर दूर दूर के एरिया आपको दिखाई देते हैं। अब जो सबसे ऊपर का पहला एरिया है, इसमें आप जैसे कि देख रहे हो ज्वाइनिंग बोनस 15,000 रुपए तक इस एरिया में दिया जा रहा है। और उसके बाद आप वीकली अर्निंग देख रहे हो, लगभग 13,000 रुपए वीकली अर्निंग, यानी अगर हम मंथली अर्निंग की बात करें इस हिसाब से तो लगभग 50,000 रुपए मंथली अर्निंग कंपनी यहाँ पर दावा कर रही है। अब ऐसा क्यों है, नीचे अगर आप देखोगे तो दूसरा जो एरिया है यहाँ पर आपको सिर्फ 10,000 ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है, उसके नीचे 9,000। तो इसी हिसाब से आपको एरिया जो है, एरिया पर आपका अर्निंग जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ एरिया में ऑर्डर का रेशो ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर अर्निंग भी बंदे ज्यादा करते हैं और कंपनी को वहां पर राइडर की भी जरूरत ज्यादा होती है। तो इसीलिए आपको एरिया ध्यान से सिलेक्ट करना है। जैसे आप एरिया सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, सिलेक्ट द ऑर्डर्स यू वुड लाइक टू डिलीवर। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, स्विगी में दो तरह की सर्विस में डिलीवरी की जाती है। पहला है इंस्टामार्ट ग्रोसरी और दूसरा है फूड ग्रोसरी एंड पार्सल। अब ये जो दोनों ही तरह की सर्विस है, दोनों ही तरह की सर्विस का वर्किंग अलग अलग होता है, अर्निंग अलग अलग होता है, जॉब टाइप अलग अलग होता है, वो अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। अब सबसे पहला है स्विगी इंस्टामार्ट ग्रोसरी। अगर आप इंस्टामार्ट ग्रोसरी यानी कि ग्रोसरी की प्रोडक्ट अगर आप डिलीवर करना चाहते हो तो इसका जो भी सिटी आपने सिलेक्ट की है उस सिटी में स्विगी इंस्टामार्ट के स्टोर है, तो आपको इसके स्टोर पर ज्वाइन करना पड़ता है। अब इसी स्टोर से आपको जो पार्सल है वो पिक करना है और कस्टमर के यहाँ पर जाकर डिलीवर करना है और वापस इसी स्टोर पर आके आपको लॉगिन करना है। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो किलोमीटर का जो रेंज है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर के अंदर का ही है, यानी आपको जो भी ऑर्डर आते हैं वो मैक्सिमम 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या मैक्सिमम 4 किलोमीटर के अंदर के ऑर्डर आपको आते हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा दूर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर इंसेंटिव स्लैब भी काफी अच्छे अच्छे दिए जाते हैं। अब इंस्टामार्ट में पर ऑर्डर का अर्निंग कितना होता है वो आगे मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में जो अर्निंग के प्रूफ दिखाने वाला हूं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बस एक चीज का ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कस्टमर जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करता है। ग्रोसरी के प्रोडक्ट होते हैं तो आपको पता है कि एक साथ एक ही कस्टमर कई प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करता है, तो कभी कभी आपको हो सकता है कि एक ही कस्टमर की जो ऑर्डर है वो काफी बड़े क्वांटिटी में होती है, जो कि कई बार यानी राइडर को ले जाने में दिक्कतें होती है। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो इंस्टामार्ट ग्रोसरी की प्रोडक्ट डिलीवर करना पसंद नहीं करते, लेकिन इस पर भी राइडर जो है वो अर्निंग काफी अच्छा कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जॉब टाइप जो है तो वो यहाँ पर जॉब टाइप को लेकर कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है, यानी कि आपको वीक में 6 दिन यहाँ पर कंपलसरी काम करना है, वीक में 1 दिन आप छुट्टी भी ले सकते हो। और दूसरी जो सर्विस है फूड ग्रोसरी एंड पार्सल, इसमें आपको सारे फूड के ऑर्डर मिलते हैं जो कि आपको होटल से पिक करने हैं, कस्टमर के लोकेशन पर जाकर डिलीवर करने हैं और वापस अपने एरिया में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर एक स्टोर नहीं रहेगा, आप अपने एरिया में कहीं पर भी रुक सकते हो, कहीं पर भी ऑर्डर का वेट कर सकते हो। लेकिन इसमें ऑर्डर जो है वो आपको 5, 10, 15 किलोमीटर तक के भी ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन आप जितने ज्यादा दूर ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर करते हो उतना ही ज्यादा अर्निंग यहाँ पर आपका यानी पर ऑर्डर के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर आपको जॉब टाइप को लेकर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आने वाले समय के जो भी स्लॉट है वो पहले बुक करके रखिए। अगर आपको 2 घंटे काम करना है तो 2 घंटों के स्लॉट, या अगर आपको 8 घंटे काम करना है तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम फुल टाइम अपने मर्जी के हिसाब से काम भी कर सकते हो और छुट्टी भी ले सकते हो। तो अब इसमें से जो भी सर्विस आपको ठीक लगे, अच्छी लगे, वो सर्विस आपको सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब अगर एग्जांपल आपने यहाँ पर इंस्टामार्ट वाली सर्विस यहाँ पर आपने सिलेक्ट की है तो फिर इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपकी सिटी में कौन कौन से लोकेशन पर स्टोर अवेलेबल है, नीचे आपको स्टोर भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर से पहले आपको स्टोर सिलेक्ट करना है। जैसे आप स्टोर सिलेक्ट करोगे, आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो कंफर्म सिलेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो सिलेक्ट योर प्रेफर्ड वर्क टाइमिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंस्टामार्ट ग्रोसरी के प्रोडक्ट डिलीवर करते हो तो यहाँ पर आपको शिफ्ट के हिसाब से काम करना पड़ता है। आप जैसे कि देख पा रहे हो मॉर्निंग की एक शिफ्ट है जिसमें आपको 6 दिन काम करना है और इवनिंग की भी एक शिफ्ट है जिसमें आपको 6 दिन काम करना है। पार्ट टाइम वाला ऑप्शन अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ सिटी में हो सकता है कि अवेलेबल हो। तो अब यहाँ पर से आपको कोई भी अपनी एक शिफ्ट सिलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा वर्क सेटिंग कंप्लीट का। अब आपके सामने फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, एंटर सम बेसिक डिटेल। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, प्रोवाइड योर बैंक डिटेल। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, बैंक नेम, ये सब कुछ आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। अब सबसे ऊपर आप आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे कि देख रहे हो आधार कार्ड और वोटर ID, ये 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, उसका फोटो आपको अपलोड करना है। फिर आप नीचे पैन कार्ड वाला ऑप्शन देख रहे हो। अब अगर पैन कार्ड अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आई विल अपलोड इट लेटर, यानी कि आप बाद में भी ये पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर सकते हो। तो आपको फिर इस पर टिक करना है और जैसे आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी देना है। जैसे आप यहाँ पर सेल्फी अपलोड कर देते हो, आप जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रोफाइल कंप्लीट। अब आपके सामने तीसरा जो ऑप्शन है ऑर्डर स्विगी डिलीवरी किट, यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो आप वीकली 13,000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो, 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 3,000 रुपए ज्वाइनिंग बोनस, जैसे कि मैं आपको बताया सिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पर आपको फ्री टी शर्ट एंड बैग भी मिल रही है। तो आपको क्या करना है, यस गेट माई बेनिफिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको अपने टी शर्ट का जो साइज है वो सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आप जो बैग और टी शर्ट है कौन से एड्रेस पर बुलाना चाहते हो वो एड्रेस यहाँ पर आपको बराबर फिल करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको अपने टी शर्ट की साइज दिखाई दे रही है, क्वांटिटी दिखाई दे रही है, नीचे आपने जो एड्रेस फिल किया है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको कंपनी को मिनिमम 2 रुपए जो है वो पे करना है। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस को भी लेकर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्वाइनिंग फीस भी आपके सिटी पर डिपेंड करती है। अब कुछ सिटी में हो सकता है कि 500 रुपए आपसे ज्वाइनिंग फीस ली जाए या कुछ सिटी में 1,000 रुपए भी ली जा रही है और कुछ सिटी में आपको कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि फ्री में आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा, जिसके बदले बैग और टी शर्ट आपको कंपनी की तरफ से दी जाती है। तो यहाँ पर से आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन जो आपकी ज्वाइनिंग फीस जो भी आपको दिखाई दे रही होंगी वो ज्वाइनिंग फीस आपको कंपनी को ट्रांसफर करा देनी है। जैसे आप ट्रांसफर कर देते हो, अब जैसे कि आप देख रहे हो डिलीवरी किट कंप्लीट। अब आपको थोड़ी देर और वेट करना है और आपको फिर से ऐप में लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हो, अब जैसे कि आप देख रहे हो रेडी फॉर द राइड। अब जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाए आपको फिर से ऐप में लॉगिन करना है। फिर आपकी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हो आपका आईडी फिर यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और आप फिर यहाँ पर अपनी डिलीवरी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर जो अर्निंग है, यानी राइडर अभी यहाँ पर अर्निंग कितना कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको अर्निंग के कुछ प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और ये प्रूफ देखकर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप भी स्विगी में डेली, वीकली और मंथली कितना अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पर पहले मैं आपको पर ऑर्डर का अर्निंग कितना होता है वो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ और इसमें स्विगी इंस्टामार्ट के भी ऑर्डर का अर्निंग है। तो जैसे कि आप ऊपर ही देख रहे हो पहला जो ऑर्डर है वो इंस्टामार्ट का ही है, जिसके 89 रुपीज़ एक ऑर्डर के मिले हैं और बाकी जो आप देख रहे हो ये सारे होटल के यानी कि फूड के ऑर्डर है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हम यानी इंस्टामार्ट का तो आईडी अलग बनता है और यहाँ पर हम फूड का आईडी अलग बनाते हैं। लेकिन देखिए अगर आपने फूड का आईडी बना लिया तो फूड का आईडी बनाने के बाद आप अगर इंस्टामार्ट के जो स्टोर है उसके अगर आप नज़दीक हो और आपने जो ऑप्शन है इंस्टामार्ट का वो अगर आपने ऑन करके रखा है तो फिर आपको इंस्टामार्ट के भी ऑर्डर आते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली इंस्टामार्ट में ही काम करना चाहते हो तो फिर ये फूड वाला जो ऑप्शन है वो आपको बंद करके रखना है। और अगर आपने फूड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया या ऑन कर लिया तो फिर आपको इंस्टामार्ट वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपको बंद करके रखना है। तो ये तो हो गया यहाँ पर के एक ऑर्डर का अर्निंग। अब यहाँ पर डेली अर्निंग कितना हो रहा है तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर ये एक दिन का अर्निंग है। आपको डेट भी दिखाई दे रही है 20 जून, फ्राइडे का ये अर्निंग है 20 जून का, यानी कि लेटेस्ट अर्निंग मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके बाद आगे और भी दिखाऊंगा। तो एक दिन का अर्निंग है 1960 रुपए, यानी कि लगभग 2,000 रुपए तक का एक दिन का अर्निंग है। जिसमें आप नीचे ऑर्डर अर्निंग देख रहे हो 951 रुपए का हुआ है। इंसेंटिव इसमें 370 रुपए का ऐड हुआ है और बोनस के 629 रुपए मिले हैं। आपको बताया भी बारिश का समय है तो यहाँ पर आपको इंसेंटिव के साथ साथ बोनस भी मिलते हैं। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल ऑर्डर बोनस के 10 रुपए मिले हैं। तो इस हिसाब से एक दिन का अर्निंग 1960 रुपए का हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक वीकली अर्निंग भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि एक वीक में आप कितना अर्निंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये पूरे वीक का अर्निंग है। टोटल अर्निंग आपको नीचे दिखाई दे रहा है 9,879 रुपए, यानी कि लगभग 10,000 रुपए तक का एक वीक का अर्निंग है। इस हिसाब से अगर हम पूरे महीने का अर्निंग देखें तो लगभग 40,000 रुपए तक का अर्निंग होता है। लेकिन अर्निंग को लेकर भी एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्निंग आपके वर्किंग पर, आपके सिटी पर और सिटी में आपने किस एरिया में ज्वाइन किया है, किस स्टोर पे ज्वाइन किया है, इस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे भी है स्विगी में जो कि महीने का 15-20 हज़ार रुपए भी कमा रहे हैं और कुछ बंदे महीने का 30-35-40 हज़ार रुपए तक भी कमा रहे हैं। तो ये तो हो गए यहाँ पर अर्निंग के कुछ प्रूफ। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।